शेम फेल क्यों करती है ये सिर्फ नंबर्स में नहीं है, ये उस मैकेनिज्म में है जो कि कोई नहीं देखता। दो पीसेस हैं और दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं और दोनों ही उस चीज के अगेंस्ट काम करते हैं जिस चीज को एक्चुअली में प्रोटेक्ट करना था। पहला पीस है शेम। ये ना किसी को रोकती नहीं है। जिस इंसान को कुछ गलत करना है, जो इंसान कुछ गलत करना चाहता है, उस इंसान को ये केयरफुल बनाती है बट रोकती नहीं है, क्योंकि उस इंसान को ये बात क्लियरली पता होती है कि इस चीज के होने के बाद विक्टिम इसके अगेंस्ट में या फिर इस चीज के बारे में कभी भी बोल ही नहीं पाएगा। वो क्लियरली एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा कि एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या। और यहीं पर शेम उसकी सबसे बड़ी शेल्टर बन जाती है। अब दूसरा पीस कि जब बॉडी ही शेमफुल है तो बॉडी के साथ जो चीज हुआ वो भी शेमफुल हो जाता है, राइट? और विक्टिम सोचता है कि यार मेरी ही गलती है, क्योंकि अगर मैं सही होता तो मेरे साथ ये सारी चीजें होती ही नहीं, राइट? और यही वो चीज है जिसे किसी ने नहीं सोचा था शेम को बिल्ड करते, कि हम सिर्फ उस शेम को या फिर उस चीज को नहीं शेमफुल बना रहे हैं, हम उस चीज के साथ जो चीज हुआ या फिर जो चीज होगा हम उस चीज को भी शेमफुल बना देते हैं। तो रिपोर्ट करना अपनी शेम को दुनिया के सामने रख देना होता है, इसलिए वो लोग चुप रहते हैं। और यहीं पर जिस चीज को हम लोगों ने इतना बिल्ड किया ताकि वो हमें प्रोटेक्ट करे, ताकि उस विक्टिम को प्रोटेक्ट करे, उसी चीज ने यानी कि शेम ने ही उसकी आवाज छीन ली। अब दोनों ही पीसेस एक साथ, गलत इंसान को कवर मिला शेम से, सही इंसान की आवाज छीन ली गई शेम से, और इन सब के बीच में वो इंसान जिसके लिए इतना सारा चीज बिल्ड किया गया था वो अकेले खड़ा रहा, दोनों ही तरफ से एक ही चीज से घिरा हुआ। ये एक्चुअली ना डिजाइन की हुई फेलियर नहीं थी, ये फेलियर का डिजाइन था।